दीपावली का पर्व मनाना है। बाबा के घर में तो हमने ज्ञान के आधार से मनाया, स्थूल दिवाली मनाएंगे तब भी कुछ ऐसी ज्ञान की अनमोल बातों को अपने जीवन में उतारते हुए दीपावली मनाएंगे। तो जैसा दीपावली के लिए कहा जाता है, दीपावली खुशियों का त्योहार है और हम में से सब सदा खुश रहने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन केवल 5 बातें आज यहाँ से हम लेकर जाएंगे जो हमारे जीवन को बहुत खुशहाल बना देगी। पहली बात, दीपावली के पावन अवसर पर, दीपावली आने से पहले हम धनतेरस पर धन्वंतरी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी स्वास्थ्य की देवी कहलाती है, इसीलिए जब किसी को हम आशीर्वाद देते हैं तो हेल्थ शब्द यूज करते हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और दुनिया में भी कहा गया है निरोगी काया कंचन काया, और कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो इस दीपावली के पावन पर्व पर हमने धन्वंतरी देवी, जो आयुर्वेद का प्रतीक है, घरेलू इलाज का प्रतीक है, प्राकृतिक नेचुरल इलाज का प्रतीक है, तो दवाइयों का सहारा न लेकर हम कुछ छोटे छोटे से ऐसे हेल्थ के टिप्स अपने जीवन में अपनाएं जिनसे हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बताऊंगी। जैसे कि सुबह उठते ही जब हम उठते हैं, उठ कर के जो पानी पीते हैं, अगर हम सुबह उठते ही पानी चार्ज करके पिएंगे और साथ साथ बासी मुंह जिसको कहा जाता है, उठ कर के पानी पिएंगे जो स्वास्थ्य को लाभ देता है। दूसरा, दांतों को पेस्ट के द्वारा न करके हल्दी, फिटकरी और नमक, ये तीनों चीज मिलाकर दांतों को कभी कीड़ा नहीं लगेगा, दांत हेल्दी वेल्दी रहेंगे। ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं नीति दीदी के पास, किसी को चाहिए तो पर्सनल आकर के ले सकते हो, जो वो यूज कर रही है, जिससे आपकी हजारों जो दांतों की बीमारी है, मुख के श्वास की जो बदबू की बीमारी है, वो सब बीमारियां दूर हो जाएंगी। याद करके उसी पेस्ट को आज से नहीं कई वर्षों से कर रही हूँ। दूसरा, धनतेरस के दिन हम नया बर्तन खरीदने जाते हैं, तो इस दिवाली पर सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जो मर्जी खरीदना, बट अपने शरीर रूपी पात्र में बैठी हुई जो आत्मा है उसको साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाने का संकल्प रखना। क्योंकि आत्मा अगर साफ है, स्वच्छ है, सोने जैसी है ना, तो जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। तो मन को सुपात्र बना करके, सोने का पात्र बना करके, छोटे थे तो हम सुना करते थे, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तो जब हम ये कहावत सुनते थे तब हमें बड़ा अजीब सा लगता था, बट जब से बाबा के बच्चे बने तो समझ में आया कि बुद्धि रूपी पात्र को हम सोने जैसा बनाएंगे तो ज्ञान रूपी अनमोल रतन हमारे इस पात्र में ठहरते चले जाएंगे। सच्ची धनतेरस तो इसी को कहते हैं मनाना। दीपावली का दूसरा पर्व आता है छोटी दिवाली, जिस छोटी दिवाली पर कहा जाता है नरकासुर विष्णु जी को
विष्णु जी को वो नरक में लेकर गए थे, तो माँ लक्ष्मी जी ने अपनी तपस्या से विष्णु जी को नरकासुर से छुड़ाकर वो बाहर ले आई थी। तो वास्तव में हम सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन विकारों के कारण नरक जैसा बन गया है। तो इस छोटी दिवाली पर हम सभी संकल्प करेंगे कि हमारे अंदर बैठे हुए जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, इन विकारों को हमने भगाकर लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, तभी हमारे जीवन में समृद्धि आएगी और खुशी आएगी। बड़ी दीपावली को हम सभी आने से पहले घर की सफाई आदि करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी दीपावली पर हम सभी अपने घर के सभी दरवाजे खोल देते हैं और घर को पूरा रोशनी से जगमग कर देते हैं और प्लस एक बड़ा दिया जलाकर पूजन की थाली में रखते हैं और उससे छोटे छोटे दिए जलाते हैं। तो इस दिवाली पर हमने अपने मन के दरवाजे, बंद खिड़कियों के दरवाजे, अहंकार से जो बंद है, जो अभिमान से बंद पड़े हैं, उन दरवाजों को खोलना है। अर्थात अपने अहंकार को नष्ट कर नम्र चित्त बनना है, नम्रता का गुण धारण करना है। और अहंकार अर्थात अभिमान, जो हम स्वार्थ की भावनाओं से जी रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक नन्ही सी फिश, उसने अपनी मदर से पूछा, मम्मा हमें ये बताओ कि दुनिया के लोग तो है ना धरती पर रहते हैं, हम जल में क्यों रहते हैं? तो उनकी माँ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, हम फिश है ना इसलिए जल में रहते हैं और धरती पर रहने वाले लोग सेल्फिश हैं, इसलिए वो धरती पर रहते हैं। तो हम अपने सेल्फिश नेचर को छोड़ के बिल्कुल हल्का लाइट बने अपने जीवन के अंदर और अपनी आत्मा की ज्योति को ज्ञान के घृत से जगाना है। स्थूल दिया जलाने के साथ साथ चेक करना मेरी आत्मा का दिया जगना, उसकी निशानी आपके पास होगी, नोट करना। नंबर 1, आप सभी को सम्मान देंगे, आप सभी को प्यार देंगे, आप सभी के जीवन में सहयोग की भावना रखेंगे, आप सभी के जीवन का भला करने की सोचेंगे, यानी कि आपके जीवन में से नेगेटिविटी का अंधकार दूर हो जाएगा। तब समझ लो कि आपका बड़ा वाला दिया जग गया है। और जब वो बड़ा दिया जगेगा तो आपके आसपास रहने वाले, आपके इष्ट मित्र, प्यारे सगे संबंधी जो छोटे छोटे दिए हैं, उनको भी आप खुशी देकर, प्यार देकर, स्नेह देकर, सहयोग देकर, सद्भाव रखकर उनकी आत्मा की ज्योति भी जगा सकते हैं। जब समाज के अंदर ये लहर फैलेगी, सबको सम्मान दिया, प्यार दिया, खुशी दी, सहयोग दिया, तो वातावरण में क्या होगा? खुशहाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं? दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा अर्थात गौ माता की पूजा, अर्थात प्रकृति की पूजा। प्रकृति के 5 तत्व जो हमें हमेशा जल पीने को मिलता है, हवा शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में मिलती है, धरती अन्न और फल देकर हमें जीवन यापन करने में सहयोग देती है, अग्नि अर्थात भोजन को सुपाच्य बनाती है, आकाश अर्थात बेहद की दृष्टि रखता है। ये 5 तत्व हमें दुनिया में हमारे जीवन को जीने के लिए दे रहे हैं। तो हम इस दीपावली पर एक संकल्प करेंगे, प्रकृति की एक एक चीज के प्रति हमारा सम्मान हो, हमारा दृष्टिकोण सबको ऊंच उठाने का हो। जैसे अगर पानी का नल का पानी की बूंद बूंद, अभी भी मैं यहाँ गई तो मैंने देखा वॉश मशीन में नल लगा है, लेकिन जोर से क्यों बंद करें उसको? पानी बह रहा है। अब जो पानी बह रहा है, जिसने भी वो नल का खोल के छोड़ा, उसने क्या किया? जल तत्व का
क्या किया? डिसरिगार्ड कर दिया, है ना, सम्मान खो दिया। अब वो जल क्या करेगा? आज नहीं तो कल तुमको पानी में डुबोएगा। इसलिए आज हम दुनिया में देखते हैं इतनी बाढ़, इतनी नेचुरल कैलेमिटीज जो हो रही हैं, ये हमारे कारण हो रही हैं। तो इस दीपावली पर हम पांचों तत्वों का सम्मान करना सीखें, उनके लिए कृत संकल्प करेंगे। हमारे घर में जो दाना पानी आता है, राशन पानी आता है, उसको मैं देखती हूँ कई खाने में सब्जी खराब बनी फेंक देंगे, है ना, कोई भी चीज़ है वो सड़ रही है फेंक देंगे। नहीं, एक एक चीज को हमने बहुत सम्मान के साथ, प्यार के साथ अन्न का आदर करना है। मुझे याद है हमारे दादाजी थाली भी धो करके पी लेते थे। तो हमें खाने की झूठन छोड़कर फेंकनी नहीं है, जितनी आवश्यकता है उतना अन्न ग्रहण करना है। तो प्रकृति के पांचों तत्व, जो गोबर प्रतीक है गाय का गोबर माना, गाय को कहा जाता है गाय हमारी माता है। तो लेकिन आज हमारे संसार में गाय का क्या हो गया है? आप देखो, गाय को दाना पानी नहीं मिलता है, वो सड़कों पर इधर उधर घूमती है, और हम क्या करते हैं? पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। तो गाय मजबूर हो जाती है उस पॉलीथीन को खाने के। तो अंदर गति हम क्या कर रहे हैं? जब गाय के पेट में वो पॉलीथीन इकट्ठी होती है, क्योंकि उसको तो समझ नहीं है ना, तो क्या करती है? वो खा लेती है, तो उस मृत्यु का कारण बन जाती है। जितनी गाय का दूसरी जगह पर, जिसको कहते हैं काट के, कसाई लोग शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, लेकिन हम अनजाने में गाय को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि गाय की एक एक चीज मूल्यवान है। और फिर उसके बाद आता है भैया दूज का त्योहार। तो भाई दूज के त्योहार पर जो अमर भव का वरदान है, केवल एक बहन ने भाई की अमर तत्व का वरदान नहीं मांगा था। वास्तव में इस संसार में हम सभी एक पिता की संतान हैं, और हम आपस में आत्मा भाई भाई हैं। तो हमें इस दीपावली के त्योहार पर अपने अंदर के किसी भी कोने में, क्योंकि जब हम दीपावली मनाते हैं तो जो काम की चीजें नहीं, हम क्या करते हैं? ये चीज काम की नहीं, अलमारी में रख दो, ये चीज काम की नहीं, अलमारी में रख दो, ये चीज काम की नहीं है, अलमारी में रख दो। और वो अलमारी क्या होती है? पूरी ऊपर तक भर जाती है। और जब किसी दिन वो अलमारी खोलनी पड़ जाए, जिसने सुना है वो जवाब दो, क्या होता है? वो सारा सामान हमारे सिर पर आ जाता है। ठीक इसी तरह से संसार में हम जीवन यापन कर रहे हैं, घरों में और परिवारों में कई बातें हमें पसंद नहीं आती है, इसकी बात पसंद नहीं है, उसकी बात पसंद नहीं है, हम इस पात्र में रखते जा रहे हैं। ऊपर से हम हंस रहे हैं, ऊपर से खाना भी खिला रहे हैं, ऊपर से हाथ भी मिला रहे हैं, ऊपर से गिफ्ट भी दे रहे हैं, ऊपर से सब कुछ कर रहे हैं। और जब कोई बात आई तो वो सारा किचड़ा अंदर से ऐसे बाहर निकल करके आता है ना। तो इस दीपावली पर जो बिल्कुल वेस्ट थॉट है, जिसके प्रति भी नफरत है ना, जिसके प्रति भी द्वेष है, उन सबको इस दीपावली पर हमने मिटाकर आत्मिक दृष्टि रखनी है। तो ऐसी शुभ दिवाली मनानी है जिससे हमारे घर में, परिवारों में, समाज में प्यार बढ़े, सम्मान बढ़े, लोग एक दूसरे के प्रति हाथ मिलाकर आगे बढ़ते जाएं। दुनिया में एक गीत सुना था, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो अब कई कहेंगे हमारे करने से क्या होगा? क्यों बड़े दिए के साथ जब छोटा दिया जलाते हैं तो दिया गए मेरे से क्या होगा? ऐसा तो नहीं ना। तो इसलिए ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गाओ मेरे साथ में, ज्यादा तो मुझे नहीं आता है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो इस दिवाली पर हमने प्रेम की गंगा बहानी है, ठीक है? ओके, ओम शांति शांति शांति।